Assalamu alaikum warahmatullah. Dr. Likorma from Ireland. I hope you are all well. My previous video was on GP recruitment process 2025. मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन सेशन जो थर्सडे को हुआ उसके ऊपर मैंने रिफ्लेक्शन एक वीडियो बनाई। उसके बाद मैं ना इनकी वेबसाइट पे जाके आप लोगों की हेल्प एंड गाइड के लिए वेबसाइट को खोल के इस लाइव वीडियो के अंदर उसके ऊपर जो साइड बार्स के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है। जो भी टॉपिक्स उसमें है ना उसके अंदर कन्फ्यूजन है अभी भी, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में मेरे कॉलीग्स हैं। मैं ख़ास तौर पे उर्दू में वीडियो इसलिए बनाता हूँ ज़्यादातर आसानी के लिए, अपने कॉलीग्स के लिए, कि उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ समझ आ जाए वो ज़्यादा बेटर है और वो ज़्यादा टारगेट हो ऑडियंस इंस्टेड के कोई और इंटरनेशनल ऑडियंस हो। तो मेरी ये है कि मेरे कॉलीग्स, मेरे दोस्त, वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर आएँ और उनको सपोर्ट मिले। अच्छा, इसके ऊपर जो कन्फ्यूजन्स है ना वो इस तरह है कि जो इधर लोग हैं उनके पास भी बड़ी कन्फ्यूजन्स है क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर नहीं है, ख़ास तौर पे रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें इनमें मैं टेक्निक्स बताऊंगा कुछ जो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अच्छा, इसको स्विच करता हूँ। ये एक लिस्ट ऑफ वीडियोस होंगी, आप इसको देख सकते हैं। वो ही टॉपिक जो आपको वेबसाइट पर मिलेंगे आईसीजीपी की, वो ही मैं डिस्कस करूँगा। उसके अंदर ये सारी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको फर्दर हेल्प मिलेगी बाकी चीज़ों के अंदर भी, जो आप फर्दर ट्रेनिंग्स अप्लाई करते हैं उसके अंदर लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। उस क्वेश्चंस को भी इस वीडियोस के अंदर एड्रेस करूँगा विद द टॉपिक्स। तो अब चलते हैं। सेकंड जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के ऊपर और यही उसी टॉपिक के ऊपर है, आईसीजीपी के जो पेज है उसके ऊपर। अच्छा, अगर आप देखें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर पहले एक वीडियो बन चुकी है, आप उसको देखें जाके। 4-5 मिनट की वीडियो है, इतनी बड़ी वीडियोस नहीं मैं बना रहा लंबी। अच्छा, ये अगर आप इसको ओपन करें, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। सो बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का। एज यू ऑलरेडी नो के 5 से 6 साल की हमारी स्ट्रगल थी कि जो लोग इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो इधर आते हैं, उनके पास पीछे मैसिव एक्सपीरियंस होता है ट्रेनिंग का, अपनी FCPS MD MS का। वाई नॉट ये जब इस सिस्टम के अंदर आते हैं इनको बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग एग्जेम्प्ट कर दी जाए और उनकी जो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है उनके बैक होम में वो उसको प्रॉपर एक रिकग्निशन मिले। वो भी लास्ट ईयर फ्यू मंथ्स अगो, आई मीन दिस ईयर फ्यू मंथ्स अगो हुई और मैं इस पर वीडियो भी बनाई। तो जितनी स्पेशलिटीज़ हैं मेडिसन की, पीडियाट्रिक्स वगैरह की, उनके अंदर तो BST एग्जेम्प्ट है अगर आपके पास स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है पाकिस्तान से, ओवरसीज़ ट्रेनिंग है और साथ आपके पास MRCPA की डिग्री है। मगर जो मैं इस ICGP पे कर रहा हूँ, ICGP पे ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, मगर एक पैराग्राफ है जिस पर मैं फोकस करूँगा लास्ट पे, एंड यू कैन आस्क देम द सेम थिंग। बेसिकली अगर सारी फैकल्टीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया तो ICGP को भी करना चाहिए और करना पड़ेगा। 1 साल एग्जाम करना पड़ेगा GP का। सो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का मतलब ये है कि जो ICGP वेबसाइट पर लिखा हुआ मैं आपके साथ गो थ्रू करता हूँ कि किसी ने भी अगर आयरलैंड के अंदर बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की है इन 3 स्पेशलिटीज़ के अंदर, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और इमरजेंसी, तो उनको 1 ईयर विल बी एग्जेम्प्टेड इन द ट्रेनिंग। 4 ईयर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर 1 ईयर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब मगर इन्होंने यही लिखा है बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग अलॉन्ग विद एग्जाम्स, और डेडलाइन भी लिखी है, सबमिशन ऑफ डेडलाइन, कि जो लोग इस साल इनके जो इंटर्न है बेसिकली जो बेसिक ट्रेनिंग में चले गए हैं और नाउ दे हैव टू कंप्लीट द बेसिक ट्रेनिंग बाय 2025 जुलाई, जो कि इनका ईयर होता है ट्रेनिंग कंप्लीशन का। तो उन्होंने उनको मार्जिन दिया है कि वो 21 मार्च तक जो है ना वो अपनी जो एग्ज़ाम है, स्प्रिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, उनका अगर स्कोर उनको दे दें, वो पास हैं और बेसिक ट्रेनिंग जो उनकी है इन 3 स्पेशलिटीज़ के अंदर जुलाई तक कंप्लीट हो रही है, तो हम उनको भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या एज मिला है जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स, मेरा अब वो फोकस है इस वीडियो के अंदर। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यू विल फाइंड अ बिट मोर कि उनको क्या क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है। बेसिकली बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है और साथ MRCPA एग्ज़ाम है जो आयरलैंड के अंदर जिसने भी कंडक्ट की है। अच्छा, इसके अंदर जो एक चीज़ है ना जो मैं जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, अगर आप नीचे जाएं इसकी साइड के ऊपर, उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑफर्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग स्कीम। जो भी उनके पास प्रायोरिटी होगी उस हिसाब से आपको अकोमोडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे, 1 साल आपका एक्सेप्ट करेंगे। मगर
ये देखें जो लास्ट पैराग्राफ है, दैट इज़ माई फोकस। एप्लीकेंट्स दैट possess higher specialist training including CSC, SD and examination in medicine pediatrics emergency from any other jurisdiction which has been accepted as equivalent by RCPA, RCSI and as such is registerable by the Medical Council of Ireland, please submit documentation which may be considered। अब इसमें दो इनके हो सकते हैं इसके मतलब एक तो ये है कि अगर किसी ने यूके वगैरह से या पैरेलल हेल्थ सिस्टम से एक हायर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की है और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका मतलब ये है कि जैसे आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर ट्रेनिंग, आरपीटी जो आरसीपीआई और दूसरी फैकल्टीज ने लॉन्च किया फ्यू मंथ्स अगो, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई 6 साल की स्ट्रगल के बाद वो ऐसा हुआ कि पाकिस्तान या दूसरे ओवरसीज़ कंट्री के अंदर जिन्होंने स्ट्रक्चर ट्रेनिंग की है, एफ सी पी एस, मे बी एम सी पी एस एज वेल आई विल से, और एम डी एम एस, उनको वो बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल में इसका जो सेकंड आप इसकी परसेप्शन या इसका परसेप्शन कर सकते हैं वो ये है कि आपको एससीजीपी को लिखना चाहिए कि आर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर ट्रेनिंग हैज़ बीन एक्सेप्टेड from our country by RCPI and other faculties, and we are looking forward to the same thing that has been mentioned in your last paragraph. There's a bit of confusion. We want to have a clarity on that, and we want to have 1 year exempted in pediatrics, either in medicine or emergency medicine if you have done अगर आपने पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग की है तो यहाँ से एक चीज़ आपको हो सकती है, और मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह जब लोग इसको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि बाकी फैकल्टीज़ ने अगर इसको रिकॉग्नाइज कर दिया तो वाई नॉट आईसीजीपी। हमारी जो ट्रेनिंग है पाकिस्तान के अंदर जो भी एमडीएमएस और इन 3 स्पेशलिटीज़ के अंदर मेडिसिन उसके पीडियाट्रिक्स और साथ इमरजेंसी मेडिसिन, तो इनको भी 1 साल एग्जेम्प्ट करना चाहिए, ना कि खाली बीएसटी ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट्स को इधर। तो आई एम प्रिटी श्योर ये होगा। मैं भी कॉन्टैक्ट करता हूँ, ये नीचे कॉन्टैक्ट इनका डिटेल लिखी हुई है, तो डू कॉन्टैक्ट। और अगर आप इस पर फिट आते हैं तो इफ़ यू गेट एन ट्रेनिंग ऑप्शन एंड यू कैन, बहुत से लोग जो इधर बैठे हुए जिन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में एफसीपीएस किया हुआ आयरलैंड के अंदर काम कर रहे हैं, इस साल अप्लाई करेंगे, दे शुड बी एग्जेम्प्टेड फॉर 1 ईयर, और उनकी जीपी ट्रेनिंग शॉर्ट होनी चाहिए 3 ईयर्स के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।